हेलो, स्टार व्हील के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे मैं दीपक यादव आप सभी साथियों का तहे दिल से हार्दिक स्वागत करता हूं। तो कल अभी लोगों ने सभी ने शेयर किया, लाइक किया, सब्सक्राइब किया, इसके लिए सभी को धन्यवाद। कल हमने पढ़ा था क्रिप्स मिशन, तो आज आगे स्टार्ट करते हैं। तो मैंने क्रिप्स मिशन पढ़ाया था बेटा, वहाँ पे मैंने बताया था कि पाकिस्तान जो अलग हुआ था उसका आधार क्या था, ये कल मैंने बताया था। तो क्या था आधार? क्रिप्स मिशन। तो पाकिस्तान अलग होने का जो आधार था वो क्या था? क्रिप्स मिशन। लेकिन आपसे बोले, और ये साइड में लिखना है पुस्तक में, जैसे मैं बताया नोट्स कैसे बनाने उस तरह से, जैसे कि मैं बोलता हूँ ऐसे पोस्टर बना के, ऐसे डब्बा बनाकर और फिर स्टार करके आपको साइड में लिखना है कि पाकिस्तान जो अलग हुआ था उसका आधार क्या था? क्रिप्स मिशन। पाकिस्तान अलग होने का फॉर्मूला क्या था? तो सीआर दास फॉर्मूला। कौन सा था? सीआर दास फॉर्मूला। आपसे पूछते हैं पाकिस्तान किस योजना के तहत अलग हुआ था? तो कौन सी योजना थी? तो लॉर्ड माउंट बेटन योजना। लॉर्ड माउंट बेटन योजना। तो आप समझ गए होंगे कि मैं क्या कहना चाहता हूं कि आपसे पूछे पाकिस्तान जो है भारत से अलग हुआ उसका आधार क्या था? आधार क्या था? क्रिप्स मिशन। आपसे पाकिस्तान जो है वो किस फॉर्मूले के इस आधार पर अलग हुआ था? तो सीआर दास फॉर्मूला। आपसे पूछे योजना कौन सी थी? तो योजना कौन सी थी? लॉर्ड माउंट बेटन। तो ये साइड में लिखेगा और आगे स्टार्ट करते हैं कैबिनेट मिशन से। तो एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए बेटा कि कल सर हमने पढ़ा था कैबिनेट मिशन स्टार्ट किया था। कैबिनेट मिशन के बारे में आपने बताया था कैबिनेट मिशन जो है वो भारत कब आया था सर? 24 मार्च 1946 को। तो यहां से मैंने कल बता दिया था कि कैबिनेट मिशन 24 मार्च 1946 को, क्रिप्स मिशन 23 मार्च 1942 को और साइमन कमीशन कब आया था? 3 फरवरी 1928 को। कैबिनेट मिशन की जो रिपोर्ट है वो रिपोर्ट कब आई थी? 16 मई 1946 को। और कैबिनेट मिशन ने चुनाव कब करवाए थे? तो कल मैंने बताया था चुनाव कब करवाए थे? 4 जुलाई 1946 को। तो कल मैंने यही बताया था कि यदि आपसे पूछे भारत में पहली बार प्रांतीय चुनाव कब हुए थे, तो पहली बार 1935 के अधिनियम के तहत कब हुए बेटा? 1937 के अंदर। यदि आपसे पूछ लिया जाए भारत में पहली बार कैबिनेट मिशन के तहत चुनाव कब हुए, तो फिर आंसर क्या होगा? 4 जुलाई 1946। और भारत में पहली बार आम चुनाव कब हुए? तो 1951 और 52। तो ये तीनों लिंक करके आपको कल मैंने लिखवाए थे। अब कैबिनेट मिशन के बारे में पढ़ते हैं। कैबिनेट मिशन ने भारत में जो चुनाव करवाए थे वो 389 सीटों पे करवाए थे। कितनी सीटों पर? 389 सीटों पर। अब अगर सर रुकिएगा, 389 ही सीट क्यों ली गई? तो 389 के पीछे कारण था कि भारत में टोटल जनसंख्या कितनी थी? 40 करोड़। कब का समय है? 1946 की बात है। उस समय भारत में 40 करोड़ जनसंख्या थी और 10 लाख पर एक प्रतिनिधित्व लिया। तो यहां पर कितनी सीटें निकल के आई? 389 सीटें निकल के आई। मतलब एक प्रतिनिधि कितनी जनसंख्या के ऊपर था? 10 लाख के ऊपर था। तो आप कहोगे सर इस हिसाब से 400 होना चाहिए, तो आप सही पकड़े कि 400 होना चाहिए। लेकिन कारण क्या था कि कुछ क्षेत्र ऐसे थे जहां पे 10 लाख की जनसंख्या कंप्लीट नहीं हो रही थी। इसी कारण सीटें कितनी बनी? 389 सीटें। तो सर कैबिनेट मिशन ने सीटें जो निर्धारित की थी वो 389 की थी। किसके लिए की थी? तो कैबिनेट मिशन का कल मैंने बताया था उद्देश्य। देखिएगा कि कैबिनेट मिशन का उद्देश्य क्या था, क्या उद्देश्य था, क्यों भारत आया था। तो इसका काम था, इससे पहले वाली वीडियो में पहली जो फर्स्ट क्लास थी उसमें मैंने बताया था कैबिनेट मिशन जो है वो भारत इनडायरेक्ट रूप से संविधान को स्वीकार किया गया था। कैबिनेट मिशन में स्वीकार किया गया था डायरेक्ट रूप से, सॉरी, और इनडायरेक्ट रूप से किसमें? अगस्त प्रस्ताव में। तो वहां पे मैंने बोला था कैबिनेट मिशन जो है उसमें डायरेक्ट रूप से संविधान को स्वीकार किया गया था। तो इसका मेन उद्देश्य था संविधान सभा का निर्माण करना। किसका निर्माण करना? संविधान सभा का। एग्जाम में पूछेगा आपसे
कि कैबिनेट मिशन का उद्देश्य था ऑप्शन ए संविधान सभा का निर्माण करना, ऑप्शन बी संविधान का निर्माण करना। लेकिन आप किसको टिक करोगे? बी को, कि संविधान का निर्माण करना। नहीं, गलत है। कैबिनेट मिशन का उद्देश्य क्या था? संविधान सभा का निर्माण करना। फिर आप कहोगे सर ठीक है, आपकी बात मान ली कि संविधान सभा का उद्देश्य, कैबिनेट मिशन का उद्देश्य संविधान सभा का निर्माण करना, लेकिन आप ये बताइएगा संविधान फिर कौन किसका काम था बनाने का? तो बेटा वही हम आपको समझा रहे कि संविधान सभा का उद्देश्य था संविधान बनाने का। किसका उद्देश्य था? संविधान सभा का उद्देश्य था संविधान बनाने का। अब देखिएगा दो क्वेश्चन बनते हैं यहां से कि संविधान बनाने का उद्देश्य था। ऑप्शन नंबर 1 कैबिनेट मिशन, ऑप्शन नंबर 2 क्रिप्स मिशन, ऑप्शन नंबर 3 संविधान सभा, ऑप्शन नंबर डी अगस्त प्रस्ताव। तो आपका आंसर क्या होगा? संविधान सभा का उद्देश्य क्या था? संविधान का निर्माण करना। ठीक ना, मैं वापस रिपीट कर रहा हूं कि क्वेश्चन पूछ सकता संविधान सभा का बनाने का उद्देश्य किसका था? कैबिनेट मिशन का। और संविधान बनाने का उद्देश्य किसका था? तो संविधान सभा का। मतलब कैबिनेट मिशन का सिर्फ इतना ही काम था। ये भारत आया और भेजा किसने था? इटली ने भेजा था। और इसमें भी बहुत सारी कंडीशन लगा दी थी कि मुस्लिम लीग को भी हमें खुश रखना था, लेकिन मुस्लिम लीग को खुश हम रख नहीं पा रहे थे क्योंकि उन्होंने जिन्ना को कहां बुला लिया था? लंदन बुला लिया था। तो हमें संविधान बनाने में बहुत सारी मुसीबतों का सामना करना पड़ रहा था। इसीलिए हमारे भारत का जो संविधान है ना, उसको 2 साल 11 महीने 18 दिन का समय लगा। और 2 साल 6 महीने किसको लगा था? कनाडा को, जो मैंने पहले बताया था आपको। दूसरे नंबर पे दुनिया का ऐसा संविधान है जो दूसरे नंबर पे सबसे ज्यादा समय लगा था। देखिएगा कैबिनेट मिशन का उद्देश्य हो गया है और संविधान सभा बनाना, संविधान सभा का उद्देश्य हो गया संविधान का निर्माण करना। अब यहां से कैबिनेट मिशन ने 389 सीटों पर क्या करवाना था? कैबिनेट मिशन को चुनाव करवाना था। बस यही काम था। ये काम कंप्लीट हुआ। ये चला जाएगा लंदन कैबिनेट मिशन और संविधान सभा काम करेगी किस पे? संविधान बनाने पर। अब देखिएगा 389 सीटों को 3 भागों में बांटा गया। कितने पार्ट्स में बांटा गया? 3 पार्ट्स में। पार्ट नंबर 1 ब्रिटिश प्रांतीय क्षेत्र, प्रांतीय क्षेत्र। नंबर 2 देशी रियासतों में। नंबर 3 चीफ कमिश्नरी क्षेत्रों में। देखिए एक तो मैं बता दूं आपको, कमिश्नरी जैसे आप पढ़ते हैं हरियाणा में पुलिस कमिश्नरी क्षेत्र 3 होते हैं। जैसे पंचकुला है आपका, गुड़गांव है, फरीदाबाद है। तो कमिश्नरी क्षेत्र है क्या? अब रट लेते 3 कमिश्नरी क्षेत्र, 5 पुलिस रेंज। तो कमिश्नरी क्षेत्र वो होता है जहां पर आयुक्त होता है ना, पुलिस आयुक्त, वो आयुक्त सीधा गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट होती है, उससे सीधा संपर्क करता है। मतलब उत्तरदायी किसके होगा? स्टेट गवर्नमेंट के उत्तरदायी होता है। कौन? जो आयुक्त होता है कमिश्नरी में। तो ये होता है कमिश्नरी में फर्क। देखिएगा कि सर सरल भाषा में समझिए 389 सीटों को, तो एकदम सरल भाषा यही है कि 389 सीटें फिक्स की किसने? कैबिनेट मिशन ने। और 389 सीटों को इन्होंने 3 पार्ट्स में बांट दिया कि भाई हम कुछ तो ब्रिटिश प्रांतीय क्षेत्र से आएंगे लोग, कुछ देशी रियासतों से आएंगे, कुछ चीफ कमिश्नरी। सर और सरल समझाइएगा तो और सरल समझिएगा। जैसे आज संसद है हमारी, तो संसद में कुछ कहां से आते हैं? कुछ राज्यसभा में होते हैं, कुछ लोकसभा में होते हैं। ऐसे मिलकर क्या बनती है? संसद बनती है। बेटा ऐसे ये 389 सीटें बनी थी, टोटल 3 पार्ट्स में बांट दी गई थी। तो 389 में बात करें तो ब्रिटिश प्रांतीय क्षेत्र से कितनी सीटें थी? 292। चलो और सरल तरीके से याद करो इन सीटों को। मैंने लिख दिया यहां पे 2, यहां लिख दिया 3, यहां लिख दिया 4, 9, 9, 2। 292 सीटें कहां से थी? ब्रिटिश प्रांतीय क्षेत्र से। देशी रियासतों से कितनी थी? 93 सीटें। और चीफ कमिश्नरी क्षेत्र से कितनी थी? 4 सीटें। अब देखिएगा चीफ कमिश्नरी क्षेत्र सर कौन कौन से थे? क्वेश्चन ये पूछ लिया निम्न में से कौन सा चीफ कमिश्नरी क्षेत्र नहीं था जब कैबिनेट मिशन ने 4 चीफ कमिश्नरी क्षेत्रों से सीटें निर्धारित की थी उस समय? तो 4 याद कर सकते हैं आसानी से आप। ए, बी, सी, डी। बस ए से
अजमेर मारवाड़, अजमेर मारवाड़। और बेटा बी से बलूचिस्तान, तो पाकिस्तान के अंदर है बलूचिस्तान, है ना, पढ़ेंगे जब ज्योग्राफी में पढ़ेंगे तो इस क्षेत्र के बारे में पढ़ेंगे। सी से कुर्ग, एक बार क्वेश्चन पूछा गया था हरियाणा पुलिस के अंदर कि भारत का स्कॉटलैंड किसे कहते हैं, तो किसे कहते हैं, कुर्ग को। डी से दिल्ली, तो बेटा यही 4 क्षेत्र है चीफ कमिश्नरी क्षेत्र, यहां से लोग नियुक्त होके आए थे सॉरी निर्वाचन होके आए थे। एक व्यक्ति का विवाद भी चला था वहां पे संविधान सभा में, वो बहुत ऊपर लेवल की बात हो जाती है। देखिएगा, ए से अजमेर मारवाड़, बी से बलूचिस्तान, सी से कुर्ग, डी से दिल्ली। तो 4 कमिश्नरी क्षेत्र कौन से हैं, ये 4 थे। क्वेश्चन ये पूछा इनमें से कौन सा चीफ कमिश्नरी क्षेत्र नहीं था आपसे। तो वापिस देखिए 3 सीटों को कितने भागों में बांटा है, ब्रिटिश प्रांत से 292, देशी रियासत 93, चीफ कमिश्नरी 4। और आपसे पूछ लिया जाए कि उस समय ब्रिटिश प्रांतीय क्षेत्र कितने थे, जहां से 292 सीटें आई, तो कितने थे, 11 ब्रिटिश प्रांतीय क्षेत्र थे उस समय। आगे क्या क्वेश्चन बन सकता है, देखिएगा आपसे पूछेगा कि संविधान सभा जो है उसमें जो सदस्य थे, सदस्य कौन थे भाई, यही 389 सदस्य थे जो मैंने बताया। सर ये मनोनीत थे या सर निर्वाचित थे, या मनोनीत निर्वाचित दोनों तरह से थे, काफी बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, ये क्लियर कर दीजिएगा आज। या इनका चुनाव प्रत्यक्ष हुआ था या अप्रत्यक्ष हुआ था, ये आज तक क्लियर नहीं है हमारा। देखिएगा आज इसे क्लियर करते हैं कि संविधान सभा के जो सदस्य थे ना, वो बेटा मनोनीत और निर्वाचित दोनों थे, मनोनीत और निर्वाचित दोनों थे। सर कैसे, तो देखिएगा इनमें से ब्रिटिश प्रांत के 292 है ना, ये बेटा निर्वाचित थे, कितने, 292। इनमें से 4 चीफ कमिश्नरी जो क्षेत्र थे ना, वो भी क्या थे, निर्वाचित थे। तो क्वेश्चन कहने का मतलब सर हम समझ गए कि हमारे पास से एग्जामिनर 2 क्वेश्चन पूछ सकता है, क्योंकि आप भी कुछ दिमाग लगा के चलिएगा कि सर कैबिनेट मिशन ने कितनी सीटें निर्धारित की, 389। दूसरा क्वेश्चन क्या पूछ सकता है कि सर निर्वाचित सीटें कितनी थी संविधान सभा के अंदर, तो सर आंसर हो जाएगा 292 सॉरी 4 प्लस हो जाएगी 296 जिन पर इलेक्शन हुआ। फिर सर तीसरा क्वेश्चन तो हम अपने आप पकड़ गए कि पूछेगा मनोनीत कितनी थी, 93। परंतु सर आप ये बता दीजिए ये 93 मनोनीत क्यों थी, क्योंकि बेटा ये जो देशी रियासत थी ना, यहां से राजा महाराजा क्या थे, मनोनीत हुए थे, कि राजा महाराजा को कोई चुनाव नहीं हुआ था, क्योंकि वो रियासतों के राजा थे उस समय, तो इसलिए इनका चुनाव नहीं हुआ। और तो ये क्या थी, मनोनीत। तो कारण जरूर पता होना चाहिए साथ में। तो क्वेश्चन आपको समझ में आ गए यहां तक, आगे फिर बढ़ेंगे, एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। तो स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, देखिएगा। तो सर आपने कहा था कि कैबिनेट मिशन का काम था संविधान सभा का निर्माण करना। कैबिनेट मिशन ने तो काम कर दिया, तो कैबिनेट मिशन तो हो गया कंप्लीट। अब क्या तो होना था, देखिएगा पहले तो एक बार बता दूं आपको कि कैबिनेट मिशन ने जैसे ही काम कंप्लीट किया, कैबिनेट मिशन यहां से कहां चला गया, लंदन चला गया। और कई बार ये छोटे क्वेश्चन बहुत कम पूछता है वैसे एग्जाम में, लेकिन मैं बता दूं कि जो ये 389 सीटें थी, इनमें से सर पूछे कांग्रेस की कितनी सीटें थी, ये नॉर्मली क्वेश्चन है, बहुत कम चांस बनते पूछता है, 208 सीटें थी। सर मुस्लिम लीग की कितनी सीटें थी, तो सर 73 सीटें थी। और अन्य पार्टी कितनी सीटें थी, तो कितनी थी, इसमें 15 सीटें थी। प्लस करेंगे 8 और 3 11, 11 और 5 6 और 1, इसके बाद भी बात करें 7 8 9 और यहां 2, मतलब 296 सीटें निर्वाचित थी। और मैंने क्या कहा था, मनोनीत कितनी थी, 93।
तो इन पर तो क्या हुआ था, चुनाव हुआ था, तो जो इलेक्शन हुआ था 296 सीटों में, उसमें कांग्रेस की 208 थी, मुस्लिम लीग की 73 थी, अन्य पार्टियों की 15 थी और 93 तो मनोनीत थे। इनका तो इलेक्शन हुआ ही नहीं। तो ये छोटी सी बात कभी कभी पूछ लेता है, बाकी बहुत कम चांस है कि यहां से पूछेगा आपसे। देखिए तो जैसे ही कैबिनेट मिशन यहां से भारत से जाता है तो भारत में 3 बैठक होती है। किसकी? संविधान सभा की। देखिएगा, संविधान सभा की बात करें तो संविधान सभा बन गई। संविधान सभा का क्या काम था? संविधान का निर्माण करना। तो जब ये संविधान सभा बन गई तो इसका कुछ काम भी तो करेगी, इसकी बैठक भी तो होगी। मान लीजिए कोई कमेटी बनी, किसी भी कोई घटना हुई या कोई बिल है उस पर विरोध चल रहा है, तो कोई कमेटी बनेगी तो उस कमेटी की बैठक होगी, फिर उसके बाद उसके निर्णय लिए जाएंगे। वैसे ही बैठक संविधान की जो कमेटी बनी थी ना, संविधान सभा, इसकी बैठक स्टार्ट हुई। फर्स्ट बैठक जो हुई थी वो कब हुई थी? 9 दिसंबर 1946 को। कब हुई थी? 9 दिसंबर 1946 को। पहली बैठक में अस्थायी अध्यक्ष चुने हुए। पहली बात होता है, पहले जब बैठक हुई थी उसमें सबसे पहले किस व्यक्ति ने खड़े होकर भाषण दिया था? तो सबसे पहला भाषण जो था वो किसका था? जेबी कृपलानी का। किसका था? जेबी कृपलानी का। तो पहला भाषण किसका था? जेबी कृपलानी का। किसका था भाई? जेबी कृपलानी का। इसके बाद देखिएगा, अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? अस्थायी अध्यक्ष बनाए गए। सर ऐसे बना दिएगा कि मन में आया ऐसे ही कि सबसे वैध व्यक्ति होगा उसी को अस्थायी अध्यक्ष बनाया जाएगा, या किसी के दिमाग में विचार आया होगा। नहीं बेटा, अवलोकन किया गया था, मतलब 60 देशों का संविधान पढ़ा गया था। और 60 देशों के संविधान जब पढ़ा गया ना, तो फ्रांस के अंदर जब संविधान सभा बनी तो उसमें जब अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया तो क्या बनाया गया था? सबसे वैध व्यक्ति को अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया था। तो भारत में फ्रांस से ये लिया गया था अस्थायी अध्यक्ष। तो किसको बनाया गया था? डॉक्टर सचिदानंद सिन्हा को। किसको बनाया? डॉक्टर सचिदानंद सिन्हा को बनाया गया था। फर्स्ट बात भाषण जेपी कृपलानी। देखना ये इतने व्यर्थ थे कि ये 12 बजे तक इन्होंने कहा कि स्वास्थ्य खराब होने के कारण मेरे को 12 बजे तक ही डॉक्टर ने बोलने की सलाह दी है, और इसके बाद मुझे काम करने के लिए एक सहायक और चाहिए, उप सभापति। तो उप सभापति कौन थे? तो इस समय उप सभापति बनाए गए थे फ्रैंक एंथोनी। किसको बनाया गया? फ्रैंक एंथोनी को बनाया गया था। अब ये मत करना सर हमने तो एससी मुखर्जी पढ़ा है, तो वो उपाध्यक्ष बने थे, ये उप सभापति बने थे। किन्होंने बनवाया? डॉक्टर सचिदानंद सिन्हा ने बनवाया था उस समय। और डॉक्टर सचिदानंद सिन्हा ने ये भी कहा था कि मैं कोशिश करूंगा कि पूरा भाषण मैं अपने आप बोलूं मेरा, लेकिन जरूरत हुई मेरी अवस्था को देखते हुए तो बाकी भाषण कौन बोलेंगे मेरे? तो BN राव। तो BN राव के बारे में स्पेशल बात करेंगे अलग से हम कभी। तो आज के लिए इतना काफी होगा। बाकी सेकंड बैठक, थर्ड बैठक और उसके बाद संविधान को ऐसे सीरियल एकदम सीरियल वाइज पढ़ते हुए हम संविधान को पूरा कंप्लीट करेंगे। और रेगुलर क्लासेस ऐसे की ऐसे डलते रहेंगे। जैसे आपने पहले जितना प्रेम दिखाया है, प्यार दिखाया है, वैसे शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिएगा। जितना आप शेयर और कमेंट करेंगे उतना ही हमारा उत्साह बढ़ेगा और बेटा उतना ही हम अच्छा कंटेंट आपको पढ़ा पाएंगे। बाकी धन्यवाद आप सभी को, मेरी तरफ से बहुत सारा प्यार।